कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने 9 अप्रैल 2021 की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। उन्होंने जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए प्रतिबंधों को लागू कर दिया है। कलेक्टर भारतीदासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि लॉकडाउन में सब्जी, दूध, मेडिकल सहित आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। बता दें, रायपुर में अब तक 1000 से अधिक मौतें हो चुकी है, जिसके बाद 9 से 19 अप्रैल तक का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। केवल मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप को समय सीमा में खोलने की अनुमति रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों पर प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों के विभिन्न समाज प्रमुखों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक समाप्त। मुख्यमंत्री ने सभी सामाजिक संगठनों से रायशुमारी की है। सभी संगठनों ने सहयोग का आश्वासन दिया है। सभी पांचों संभाग के सामाजिक संगठनों से और प्रशासन से और साथ ही जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनसे हम लोगों ने चर्चा की और बहुत अच्छे सुझाव भी आए हैं और सबने सहयोग की आश्वासन भी दिया है। तो ये कोरोना हम सब मिलकर लड़ेंगे तभी परास्त कर सकेंगे। पिछले समय भी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और इस समय भी सभी सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग करने की बात कही है। और ये अवसर है कि जब हम सब संगठित होकर जो कोरोना के जो नियम है उसे पालन करें, बार बार हाथ धोते रहें, मास्क का प्रयोग करें और जो दूरी है, फिजिकल डिस्टेंस है, उसे बना के रखें। बचाव में ही सुरक्षा हमारी है। हम सबको इसका कड़ाई से पालन करना चाहिए और सबके सहयोग की मैं अपील करता हूँ। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री गुरुरुद्र कुमार एवं राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के साथ ही मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव रेणुजी पिल्ले, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, संचालक स्वास्थ्य मिशन डॉक्टर प्रियंका शुक्ला उपस्थित हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को लॉकडाउन का अधिकार दिया है तो उसे जल्द निर्णय लेना चाहिए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फैसला लेना चाहिए। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि मैं पिछले 10 दिन से कह रहा हूं, इस स्थिति की गंभीरता को समझनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को लॉकडाउन के निर्देश दिए हैं। उन्हें इस संबंध में जल्द निर्णय लेना चाहिए। देर होती जा रही है और देर ज्यादा नहीं करनी चाहिए। ज्ञातव्य है कि मंगलवार को राज्य में 9,921 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 53 लोगों की कोरोना से जान गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने आज राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव, तेलीबांधा, नगर घड़ी चौक, अंबेडकर चौक, जयस्तंभ चौक, राठौर चौक में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव हेतु जागरूकता के लिए मास्क का वितरण किया। साथ ही भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राजेश अग्रवाल के द्वारा कोविड-19 जो कि शासकीय मापदंड को पूरा करने वाले सभी लोगों को कोविड-19 से बचने के लिए कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील की गई। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सालिक राम नागलिया, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी मिथिलेश सिंह, कार्यकारिणी सदस्य परेश वैष्णव, कमलेश शर्मा, प्रदीप जैन, मनीष गुप्ता, विवेक तनवानी, ओम प्रकाश अग्रवाल, विशाल मोहंती, करण मिश्रा एवं विशाल मिश्रा उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। प्रदेश में कोरोना को लेकर स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हालत को देखते हुए दुर्ग जिले में 6 से 14 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है।
वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज समीक्षा बैठक बुलाई है। दूसरी ओर बढ़ते संक्रमण को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। रविंद्र चौबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हम 3 मोर्चे मास्क, वैक्सीनेशन और सख्ती पर काम कर रहे हैं। संक्रमण को लेकर रायपुर के महापौर, सभापति, जोन अध्यक्षों से बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू की व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई है। संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक बुलाई है। मंत्री चौबे ने नक्सलियों द्वारा जवान को बंधक बनाए जाने के मामले को लेकर कहा कि हमें भी मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है। उम्मीद है जवान सुरक्षित घर लौट आएंगे। जवान को छुड़वाने सरकार उचित प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। राष्ट्रीय सिंधु युवा ब्रिगेड द्वारा आगामी चेट्री चंद्र पर्व के उपलक्ष्य में इष्ट देव भगवान झूलेलाल साईं की प्रतिमाओं का वितरण कार्य शुरू किया गया है। ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष विशाल कुकरेजा के नेतृत्व में अब तक रायपुर शहर में 2000 से ज्यादा मूर्तियों का वितरण किया जा चुका है। वहीं पूरे प्रदेश भर में 5100 मूर्तियों का वितरण किया जा चुका है। ब्रिगेड के प्रदेश प्रवक्ता प्रशांत राज गावरी ने बताया कि सर्व सिंधी समाज द्वारा 9 अप्रैल से घरों में गणेश उत्सव की तर्ज पर भगवान झूलेलाल की प्रतिमाओं की घर घर स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि 5 दिनों तक आरती, पल्लव व अखे का मंत्र पढ़कर भगवान झूलेलाल की आराधना की जाएगी। चेट्री चंद्र के दूसरे दिन विधिवत रूप से विसर्जन किया जाएगा। आपको बता दें, मूर्तियां उन्हें ही दी जा रही है जो मास्क पहनकर मूर्ति प्राप्त करने आ रहे हैं। मास्क नहीं तो मूर्ति नहीं की तर्ज पर मूर्तियों का वितरण किया जा रहा है। पहली कड़ी में प्रतिमा वितरण किया जा रहा है, वहीं दूसरी कड़ी में व्यापारी वर्ग को फोटो फ्रेम वितरण किया जाएगा। मूर्ति वितरण में राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मुखी लाल रंदानी, प्रदेश उपाध्यक्ष महेश भंभानी, प्रदेश प्रवक्ता प्रशांत राज गावरी, प्रदेश सचिव अमित नागदेव, सागर कुकरेजा, प्रतीक राज गावरी, योगेश भाटिया, वरुण हबलानी, यश नागवानी, आकाश पंजवानी, यश शर्मा, साहिल नागवानी, दीपेश हरचंदानी, प्रशांत तेजवानी आदि सदस्य उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। ऐसे में एकमात्र वैक्सीन ही ऐसा उपाय है जो लोगों को कोरोना से बचा सकती है। मौजूदा समय में भारत ने वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के लिए वैक्सीन का निर्यात पर अस्थायी तौर पर रोक दिया है। ऐसे में रूस की कंपनी पैनेसिया बायोटेक का कहना है कि वह भारत में हर साल स्पुतनिक वी वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक का उत्पादन करेगी। कंपनी ने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है। रूस के डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड और पैनेसिया के संयुक्त बयान के मुताबिक पैनेसिया बायोटेक के विनिर्माण संयंत्रों में स्पुतनिक वी के उत्पादन से RDIF के अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को इस टीके की आपूर्ति करने में मदद मिलेगी। बता दें कि देश में मौजूदा समय में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, जो पहले से ज्यादा खतरनाक है। केंद्र सरकार का मानना है कि देश के लिए अगले 4 हफ्ते बेहद नाजुक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की तीव्रता काफी तेज है। ये वायरस पहले के मुकाबले और ज्यादा तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जन भागीदारी एक महत्वपूर्ण घटक तौर पर काम करेगा। इसलिए लोगों से अपील की गई कि वे गैर जरूरी काम घर से ही करें और मास्क जरूर पहनें। इसके अलावा 2 गज की दूरी बनाकर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। कोरोना का साया अब मंत्रालय पर भी पड़ गया है। इंद्रावती भवन में कार्यरत 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है। इंद्रावती भवन में एक साथ 8 लोग कोरोना संक्रमित मिले थे। इसके बाद कई फैसले लिए गए थे, लेकिन कोई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। इसके चलते कर्मचारी संघ ने अब सचिव के पास ज्ञापन सौंपा है। मंत्रालय में अब तक कोरोना से 2 कर्मचारियों की मौत हुई है, जिसमें भूपेंद्र केवट और व्यास नारायण शुक्ला शामिल है। इंद्रावती भवन में व्यास नारायण शुक्ला टेक्निकल एजुकेशन में कार्यरत थे। अब कर्मचारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि रोस्टर में ड्यूटी लगाई गई थी, इसका भी कोई पालन नहीं हो रहा है। कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर
सचिव को ज्ञापन सौंपा है। कोरोना के बहुत अधिक प्रकरण संचालनालय में भी पाए गए हैं। सभी एक साथ सफर कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना का खतरा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।